दोस्तों सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क को तो आप सभी जानते ही होंगे, जिसका यूज सिंपली म्यूजिक को स्टोर करने में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किस तरह फैक्ट्री में इस सीडी को बनाया जाता है। दोस्तों सीडी की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि आप जानते हैं ये सीडी आई कहाँ से? तो चलिए ये भी मैं ही बता देता हूँ। सन 1931 में जेम्स रूसेल का जन्म वाशिंगटन में हुआ था। यह एक जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में जॉब करते थे। दोस्तों ये एक म्यूजिक लवर थे। इन्होंने सोचा कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए जिसमें लॉन्ग टाइम तक इन सॉन्ग्स को स्टोर किया जा सके। जिन्होंने सोचा, बहुत सोचा और सोच के दिमाग लगाया और उसके बाद लाइटिंग वेव का यूज करके एक सीडी तैयार कर दी। तो चलिए अब देख लेते हैं किस तरह इसे बनाया जाता है। इस कॉम्पैक्ट डिस्क को जनरली टाइप से प्लास्टिक ग्लास से तैयार किया जाता है, जिन ग्लास को अदर ग्लास फैक्ट्री से मंगाया जाता है। सबसे पहले यहाँ इस राउंड ग्लास के सरफेस को सॉफ्ट ब्रशेस द्वारा अच्छी तरीके से क्लीन और चिकना बनाया जाता है। यहाँ इस डिस्क को लेजर एनालाइजर में भेजा जाता है, जो इसकी सफाई की अच्छी तरीके से जांच करती है। इस स्टेज में इस डिस्क पर दो केमिकल को लगाया जाता है, एक प्राइमर और दूसरा फोटो रेसिस्टेंट कोटिंग को। यह प्रोसेस लगभग 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कंप्लीट होती है। इस प्रोसेस द्वारा यह डिस्क चमकीली और चिकनी बनती है। अगली प्रोसेस में इस डिस्क पर निकल और वेनेडियम की कोटिंग की जाती है, जिससे इस डिस्क में डाटा स्टोरेज हो पाता है। इस प्रोसेस के बाद इस डिस्क की फिनिशिंग की जाती है तथा डिस्क को अपना गोल शेप देकर एक्स्ट्रा मटेरियल को रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है, जिन्हें अगली डिस्क बनाने में काम में लिया जाता है। यह डिस्क एक स्पेशल प्लास्टिक से बनी होती है, जिसे पॉलीकार्बोनेट कहा जाता है, जिसे लिक्विड में बदलकर इस ग्लास को तैयार किया जाता है। अब यहाँ एक सपोर्टिंग मशीन इस डिस्क की ऊपरी सतह पर एल्यूमिनियम और निचली सतह पर फिल्म की लेयर को ऐड करती है, ताकि इस सीडी के डाटा की सेफ्टी बनी रहे। इस फैक्ट्री में एक दिन में लगभग 1 लाख डिस्क को रोज रेडी किया जाता है। बाद में इन डिस्क पर कंपनी की लेबलिंग करके इनकी अच्छी तरीके से क्वालिटी चेकिंग करके बाद में सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह फैक्ट्री में कॉम्पैक्ट डिस्क को बनाया जाता है। वॉच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग की इस प्रोसेस में इस वॉच को हांगकांग की फैक्ट्री में बनाया जाता है, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके प्रोजेक्ट को तैयार किया जाता है। अब इसके आउटसाइड बॉडी को बनाया जाता है, जिसे बनाने के लिए ऑटोमेटिक सीएनसी मशीन से के प्लास्टिक वाले भाग पर होल किए जाते हैं। फिर इसके राउंड वाले पार्ट को मशीन पर ऑयल के साथ बनाया जाता है। अब ऑटोमेटिक ड्राइट मशीन से इसके बनाए गए पार्ट पर पुनः होल किए जाते हैं। होल हो जाने के बाद इस पार्ट को मशीन से चिकनाहट दी जाती है, जिससे वॉच और भी लुकिंग लगती है। अब इस वॉच के दोनों तरफ बेल्ट को लगाने वाली कनेक्टर रबड़ को जोड़ा जाता है। फिर पीछे वाले ढक्कन पर स्किन प्रिंटिंग की सहायता से कंपनी की लेबलिंग की जाती है। फिर इन्हें वाटर टेस्ट के लिए भेजा जाता है। इस प्रोसेस के बाद दूसरी तरफ स्टील को गर्म करके पानी के साथ कड़ी बनाकर बेल्ट को तैयार किया जाता है। इस बेल्ट को मशीन से चिकना बनाया जाता है। फिर इसमें छोटी छोटी कीलों को जोड़ा जाता है। फिर गड़ी से जुड़ने वाले मेन पार्ट को इस बेल्ट से जोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इसकी मशीन से चेकिंग की जाती है कि बेल्ट मजबूत तो बना है या फिर नहीं। इस प्रोसेस के बाद इस पर चमड़े की परत चढ़ाकर इन्हें मशीन से सील कर दिया जाता है। फिर इस चमड़े के ऊपर चिकनाई देने वाली मशीन को घुमाया जाता है, जिससे सिलाई ना दिखे। अब स्टील के राउंड ब्लैंक मशीन से काटे जाते हैं। फिर इनके अंदर छोटे छोटे होल किए जाते हैं। इस प्रोसेस के बाद सर्कुलर ब्रश मशीन से इन्हें चिकनाई दी जाती है। अब इस वॉच के बचे हुए पार्ट को बनाकर इन्हें जोड़ दिया जाता है।
फिर इनके ऊपर वॉच के सर्टिफिकेट को लगाया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इस घड़ी के सुइयों को बनाया जाता है जो कि हमें टाइम दिखाती हैं। इन सुइयों को हाथों से पॉलिशिंग की जाती है। पॉलिशिंग होने के बाद इन्हें माइक्रोस्कोप से चेक किया जाता है। फिर इन कांटों के बीच में होल किया जाता है। अब इन कांटों को पहचानने के लिए अब इन कांटों को 3 टाइप से बनाया जाता है। दूसरी तरफ इसके सर्किट बोर्ड की तैयारी की जाती है जिससे हमें सही समय का पता चल सके। दूसरी तरफ इसके सरफेस वाले भाग को बनाया जाता है जिस पर सामान्यतः टाइम की प्रिंटिंग की जाएगी। वॉच के जुड़ जाने के बाद इसे सेल्स के लिए भेज दिया जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं आईफोन की डिस्प्ले की मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग की इस प्रोसेस में सबसे पहले दूसरी फैक्ट्रियों से इनके डिस्प्ले को लाया जाता है। फिर इन डिस्प्ले को कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। इस प्रोसेस के बाद रोबोटिक मशीन से इस डिस्प्ले पर ग्लू लगाया जाता है। ग्लू लगाने के बाद इस एलईडी डिस्प्ले पर ऊपर की तरफ चिप को लगाया जाता है। फिर चिप को चेक किया जाता है और साथ ही डिस्प्ले को भी चेक किया जाता है। अब इसके चिप्स पर फ्लेक्स केबल जोड़ी जाती हैं। फिर फ्लेक्स केबल पर ग्लू को लगाया जाता है। इस प्रोसेस के बाद यूवी लाइट से इसे सुखा दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद डिस्प्ले को आईफोन के बने पैनल में जोड़ दिया जाता है। इसके बाद इन्हें एयर बबल मशीन में रखा जाता है। कुछ टाइम के बाद इन्हें वापस निकाल दिया जाता है। फिर चेक किया जाता है कि इनमें कोई बबल तो नहीं रहा और चेक किया जाता है कि इस स्क्रीन में कोई हवा तो नहीं है। अब इस डिस्प्ले के वायर्स को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के साथ जोड़ दिया जाता है और टच फंक्शन की पूरी तरह से चेकिंग की जाती है। अब इस डिस्प्ले के किनारों पर ग्लू लगाया जाता है। फिर इन्हें फ्रेम में कट किया जाता है। फिर ऑटोमेटिक कवर मशीन से इन डिस्प्ले पर कवर चढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरह फैक्ट्री में बनाते हैं आईफोन की डिस्प्ले। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। अब हम आपको दिखाने वाले हैं हेडफोन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों इन हेडफोन को बनाने के लिए सबसे पहले मशीन से प्लास्टिक कवर को बनाया जाता है। और इसके बाद इसकी मैग्नेटिक वायर को तैयार किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद प्लास्टिक कार्डबोर्ड पर वेशर की मदद से स्पीकर की डिजाइन को बनाया जाता है। फिर मैग्नेटिक वायर को जोड़कर इस कार्डबोर्ड को कॉइल की मदद से जोड़ा जाता है। इसके बाद इसकी ऑडियो फ्रीक्वेंसी को चेक किया जाता है और साथ ही दूसरी कंपनी से मंगाए गए स्पीकर को इसमें जोड़ दिया जाता है। फिर प्लास्टिक के अंदर वायर को जोड़कर हेडफोन वायर बना दिया जाता है। हेडफोन कवर के अंदर फेविक्विक से ऑडियो वायर को जोड़ा जाता है। अब सारे पार्ट के जोड़ने के बाद इसकी फुल असेंबलिंग की जाती है। तो दोस्तों अब ये हेडफोन एकदम बनकर तैयार हैं। तो दोस्तों इस तरह फैक्ट्री में बनाए जाते हैं हेडफोन।